Good morning, students. Today I am going to teach about Session 4 English Language Skill First Parts of Speech. In this chapter, learning object only parts of speech. Okay? इस चैप्टर में सिर्फ हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. Now start. Parts of speech. In English language, communication takes place through sentence. The words from the sentence. There are 8 different types of words that are combined in some form to make a sentence. इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए सेंटेंस का यूज़ होता है. ओके, किसका यूज़ होता है? सेंटेंस का. द वर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यू नो कि वर्ड से ही सेंटेंस बनता है. ओके, दीज आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड. 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड होगा जिसके कम्बिनेशन से सेंटेंस बनेगा. ओके, द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड कॉमनली रिफर्स टू द पार्ट ऑफ स्पीच. ये जो 8 पार्ट्स है, 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं, टाइप्स है, इन्हें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, दीज आर कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा है नाउन. नाउन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? आप कैसे पहचानोगे कि नाउन है? पीपल होगा, प्लेस, थिंग. पीपल, प्लेस, थिंग. ओके, ये नाउन है. एंड वर्ब, द स्टेट और एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस. Adjectives give more information about noun. Okay, and fourth, adverbs give more information about verb. Pronoun replace noun. Okay, and conjunction means क्या है? join sentence. Preposition give information about place and time. place and time किसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा? place and time का. interjection means describe a sound. okay, some scholars also consider articles as ninth part of the speech. We are conveying them. कह रहा है कि सम स्कॉलर्स जो है आर्टिकल को 9 पार्ट में स्पीच को डिवाइड करते हैं. ओके, अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रामर ग्रुप. द ग्रामर ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. देखो, शॉर्ट डिफिनीशन है पार्ट ऑफ स्पीच का. ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रामर ग्रुप. ग्रामर ग्रुप में डिवाइड होता है तो द ग्रामर ग्रुप्स आर कॉल्ड, उस ग्रामर ग्रुप को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. मीन्स जो 8 पार्ट आपने देखा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन. ओके, ये सब हमारा ग्रामर ग्रुप है. इसे हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप इंग्लिश में पढ़े हो इसे आप. एंड हमारा फर्स्ट पॉइंट है नाउन. एब्रीविएशन नाउन हम देखेंगे. ओके, अ नाउन इज़ अ वर्ड और फेज. नाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है, एक फेज होता है. दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, थिंक और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. और क्वालिटी ऑफ आइडियाज़, किसी की क्वालिटी, किसी के आइडियाज़ को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. ओके, उसे ही हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. अगर कोई पर्सन है, कोई थिंक है, एक्टिविटी है, तो उसे हम नाउन बोलेंगे. ईच वर्ड इन फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इज़ अ नाउन. सम एग्जाम्पल्स है आनंद, नेम हो गया. इंडिया, पेन, डॉग, कैट, एलिफेंट, गार्डन, स्कूल, वर्क, म्यूज़िक, टाउन. ठीक है, ये सब क्या है हमारा? अंडमान, टीचर, फॉर्मर, बॉबी, सीन, रफ़ीक, पुलिस ऑफिसर, गोवा, फुटबॉल, डेंजर, हैप्पीनेस. ये सब क्या है? ये हमारा किसके एग्जाम्पल्स है? नाउन के एग्जाम्पल्स है. ओके, एंड सेंटेंस हम देखेंगे. ये सब वर्ड्स थे. ओके, नाउन के
एग्जाम्पल वर्ड्स थे। एंड एग्जाम्पल यूजेज ऑफ नाउन, अब नाउन का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। द टीचर स्पोक टू द चिल्ड्रेन, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसमें हमें नाउन कौन सा है, टीचर। नाउन क्या है, टीचर हमारा क्या है, ये नाउन है। ओके, यहाँ देखिए जानवी इज़ अ गुड एट मैथ बट वीक इज़ हिस्ट्री। देखिए इसमें नाउन कहाँ कहाँ है, जानवी नेम है, पढ़ा अपने ऊपर, नेम होगा तो वो हमारा नाउन होगा। अब देखिए सब्जेक्ट भी होगा तो नाउन है, मैथ हिस्ट्री सब क्या है, नाउन है। ओके, यहाँ रेड रेड इंडिकेट किया है रेड कलर से, तो ये क्या हमारा क्या हो गया, नाउन। ओके, एंड यहाँ देखिए पार्ट ऑफ इस स्पीच का फिगर बना हुआ है, नाउन प्रीपोजिशन। यहाँ भी आपको शॉर्ट में फिगर के थ्रू इंडिकेट कराया गया है सारे स्पीच को, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल एब्रिविएशन। मतलब अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सम स्कॉलर्स में 9 होते हैं। ओके, आर्टिकल जो हमारा है वर्ड, उसे भी पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। ठीक है, वो पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड होता है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू मॉडिफाई द नाउन। आर्टिकल एक वर्ड है जिसका यूज़ हम करेंगे नाउन से पहले, ओके, या फिर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। द, ये जो द वर्ड है ना, ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। इज़ कॉल्ड द डिफिनाइट आर्टिकल, एंड ए है, एन है, आर कॉल्ड द इनफिनाइट आर्टिकल। ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। द, ए, एन, ये क्या है, आर्टिकल। तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। एंड एग्जाम्पल्स इसके देखिए, एन अम्ब्रेला, द बॉय, द स्कूल, अ माउस, एन एप्पल, एन आवर। ठीक है, आर्टिकल इज़ अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले यूज़ करते हैं। ठीक, नाउन से पहले। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्ब क्या है, डिस्क्राइब करता है एक्शन, एक्सपीरियंस, स्टेट ऑफ बीइंग्स, ये सब एक्सप्लेन करता है। ओके, ईच वर्ड इज फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इज़ अ वर्ब। कह रहे हैं कि सेट ऑफ वर्ड्स, जो सेंटेंस होगा हमारा, उसे जो है हम वर्ब बोलेंगे। अब जैसे यहाँ वॉक हो गया, इज़ है, रियलाइज, रन, सी, स्टैंड, गो, इनवाइट, लिसन, वॉक, ये सब हमारा क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नायशा लव्स टू स्विम। तो यहाँ देखिए लव्स और स्विम क्या है, हमारा वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है प्रोनाउन। अ नाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फेज इन सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं हम, प्रोनाउन यूज किया जाता है नाउन के इंस्टेड। ओके, फेज इन सेंटेंस। अ प्रोनाउन may take place of name of a person, place or thing. Each word of following set of word is pronoun. जहाँ जहाँ नाउन होता है उसकी जगह पे ही हम उसके बजाय, नाउन के बजाय जो है हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, उस नाउन को हटा के उसकी जगह पे अदर वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो हमारा प्रोनाउन होता है। अदर वर्ड मतलब देखिए क्या क्या है, आई, मी, यू, ही, योर, माई, दैट, अस, हु, होम। हम ये किसी नाउन की जगह पे करते हैं ना, किसी का नेम होता है जब, शीमा, शीला, है ना, श्याम, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, अगर फिर उसकी जगह पे अगर हम किसी से श्याम के बारे में हम कोई बता रहे हैं कुछ, तो जब एक बार हम नाम लेंगे तो बार बार ज़रूरी नहीं है कि हम नाम लें, कहीं कहीं नाम ले सकते हैं और कहीं कहीं उसको ही और हिम से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो है ही है, तो उसके नाम की जगह पे हम करेंगे कि वह श्याम ऐसा है, वह ऐसा है, बोल सकते हैं। एक बार दो बार नाम ले सकते हैं, उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या है,
आनी इज़ अ वंडरफुल गर्ल. ओके, आनी एक वंडरफुल गर्ल है. एंड शी हैड, अब देखिए आनी को ही इंडिकेट कर रहा है ये सी. अब उसके आगे हम उसके बारे में कुछ कहने जा रहे हैं. तो शी किसको कह रहा है? आनी को. वह मतलब आनी हेल्प हर फ्रेंड्स इन क्लियरिंग कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, ईच वर्ड इन अ फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल, सेवन, क्यूट, सेकेंड, टेल, ब्लू, एंग्री, ब्रेव, केयरफुल, हेल्दी, लिटिल, ओल्ड, कॉजेस, स्मार्ट, टू, स्मॉल, गुड, बिग, और भी बहुत है. ओके, ये सब एग्जाम्पल्स है एडजेक्टिव के. तो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है. अब जैसे ब्यूटीफुल है ना, यहाँ देखिए वंडरफुल है. तो ये क्या है? आने को डिस्क्राइब कर रहा है. आने हमारा क्या हो गया है? नाउन है. ओके, और ये हमारा क्या है? प्रोनाउन सी. तो ये डिस्क्राइब कर रहा है ना, वंडरफुल बोल रहा है ना आने को. तो सेम वही हम क्या करेंगे, वही है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, दे हैव अ बिग गार्डन. ओके, ये दे हमारा जो हो गया वो क्या है? प्रोनाउन है. ये बिग गार्डन क्या है हमारा? ये जैसे आपने पढ़ा एडजेक्टिव. ओके, ये हमारा एडजेक्टिव है. एंड नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज़ ब्राउन डॉग. तो माई फ्रेंड, माई भी हमारा हो गया प्रोनाउन और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव. नेक्स्ट है एडवर्ब. एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ड एंड एडजेक्टिव. एडवर्ब क्या डिस्क्राइब करता है? वर्ब को. एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और होल सेंटेंस. ईच वर्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन एडवर्ब. ओके, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है किसे? वर्ब को. एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को. नियरली, इन द मार्केट, कैरी डे, टुमारो, वेरी, फुली, केयरफुली, हार्डली, नियरली, ये सब क्या है? वेल, रियली, ऑलमोस्ट. ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल्स है. तो एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस का. शी केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल द ट्रॉफीज. ओके, केयरफुली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब है. नेक्स्ट हमारा है कंजक्शन. अ कंजक्शन कनेक्ट्स वर्ड. कंजक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है वर्ड को. फेज एंड कॉज इन सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस में वर्ड को क्या करता है? वो कनेक्ट करता है. ईच वर्ड इज अ फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इन अ कंजक्शन. ओके, जब एक सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें जब दो बातें कहते हैं एक ही सेंटेंस में, ओके, तो दो बातों को हम जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंजक्शन. यहाँ देखिए क्या क्या यूज़ करते हैं वर्ड. एंड, हाउएवर, स्टिल, बट, सो, बिफोर, आइदर, नाइदर, बिकॉज, अनलेस. इन सब का यूज़ करते हैं हम हैं दो बातों को जोड़ने के लिए एक ही सेंटेंस में. ओके, अब जैसे एग्जांपल, आई वांट टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता हूँ. बिफोर इट रेन्स, बारिश होने से पहले. तो हमारा सेंटेंस एक है ना, मैं घर जाना चाहता हूँ बारिश होने से पहले, एक ही सेंटेंस हुआ. तो यहाँ बिफोर का जो यूज़ हुआ, यहाँ पे दो बात हम कह रहे हैं. घर जाना तो चाहता हूँ, बारिश होने से पहले या बारिश होने के बाद, ऐसा कुछ हो सकता था. तो यह जो बिफोर हमारा है वो कंजक्शन है. और ये हमारा दो पार्ट में हमारे जो भी हम कुछ कह रहे हैं वो है. तो हम एक ही सेंटेंस में हमने दो बातें कह ली, जोड़ के हमने ऐड करके कहा ना. तो बिफोर हमारा जो वो क्या करेगा? कंबाइन करेगा दो सेंटेंस को. ओके, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज अ प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन. प्रीपोजिशन नाउन से पहले यूज़ करते हैं, प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं. और गार्ड, टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन. क्या शो करता है? प्लेस, टाइम, डायरेक्शन शो करता है सेंटेंस में. ईच वर्ड इज फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इज अ प्रीपोजिशन. सेट ऑफ वर्ड का
से बना होता है प्रीपोजिशन। इन, ऑन, एट, अबाउट, अकॉर्डिंग टू, आफ्टर, लॉन्ग, फ्रॉम, नियर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, ये सब क्या है, ये वर्ड हैं प्रीपोजिशन बनाने के। एग्जाम्पल्स, आई ऑलवेज वियर दिस शूज विद दिस ड्रेस। ओके, आई ऑलवेज वियर दिस शूज, मैं हमेशा ये शूज़ पहनता हूँ विद दिस ड्रेस, इस ड्रेस के साथ। ओके, क्या हुआ, ये प्रीपोजिशन है ये, ठीक, नाउन से पहले यूज़ करने वाला। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फेज, ये भी एक वर्ड और फेज है। जितने भी हमने ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब वर्ड और फेज है। ओके, यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, क्या एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और इमोशंस को, किसी पर्सन के फीलिंग और इमोशंस से भरे हुए जो सेंटेंस होते हैं या सेंटेंस लिखते हैं हमें, ठीक है, इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है वो। लाइक दिस, अहम, आहा, गॉश, आ, ग्रेट, हे, हाय, हुर्रे, ओ, ये, उप्स, फील, ए, ओ, आउच, फील, वेल, है ना। जब हम कोई इमोशंस भरे कोई चीज़ को बोलते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं। हाँ, जैसे एग्जांपल में यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन, ब्रेवो, रैना यू आर राइट, रायना तुम एकदम सही हो, तो ब्रेवो बोलेंगे। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिया है, आउच मुंह से निकलता है हमेशा, है ना, कभी हम गिर जाते हैं या चोट लग जाती है या कुछ हम कैच करते नहीं हो पाता है, या मतलब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे थोड़ा सा चूक हो जाता है या कुछ, तो ऐसा हमारे मुंह से झटके से निकलता है। तो इमोशंस होते हैं ये। या फिर ओ, ये ऐसा हो गया, ओ ऐसा नहीं होना था, मतलब हमारे मुंह से फट से ओ निकलेगा। हाँ, तो ये सब वर्ड जो है क्या है कि हम लोग इमोशंस में बोलते हैं। इमोशंस जब ऐसे, ये अलग अलग इमोशंस के वर्ड हैं और हम जब जैसा फील करते हैं वैसा हमारे मुंह से निकलता है। ओके, नाउ आपका यहाँ पे चेक पॉइंट्स है, आप बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, नाउन फिल करना है। यहाँ आपका एग्जांपल में देखिए 3 नाउन दिया हुआ है, अब इसमें से एक चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है। ओके, और इस सेकंड वाले में भी वैसे ही है, थर्ड में भी दिया हुआ है एंड फोर्थ में भी। फर्स्ट में नाउन करना है, वर्ब इसमें करना है सेकंड में, थर्ड में प्रीपोजिशन, फोर्थ में कंजक्शन। ओके, आप इन चेक पॉइंट्स को बुक में ही फिल कर लेंगे। ओके।